जाता है स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज में इनके जो सबसे पहले डिसऑर्डर्स हैं मींस वॉइस डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फोनेशन, स्टटरिंग, क्लटरिंग, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए। इन सब के कोजेज़ क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके ट्रीटमेंट क्या हैं, इसके बारे में आपको फुल कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर में एडिशन, सब्सट्रक्शन, डिस्टॉर्शन और भी इनके कोजेज़, इनकी ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी की सीट्स बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं और जब सीट्स अनाउंस हो जाती हैं उसके बाद पीपीएससी के टेस्ट की प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि वो कौन से टॉपिक को सबसे पहले कवर करें और किस चीज़ को वो स्किप कर दें। तो इसी लिहाज से आज हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें हम पीपीएससी के टेस्ट के लिए क्या कंटेंट हमें आना चाहिए, किस कंटेंट पे हमें कमांड हासिल होनी चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप 16 के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं फॉर जेएससीटी, इसमें जो आपका कंटेंट होता है वो एरिया से रिलेटेड होता है 50% एंड 50% अदर टॉपिक से रिलेटेड होता है। मींस हम मास्टर्स में 12 बुक्स को स्टडीज़ करते हैं। अब जो 16 का टेस्ट है इसमें ये तमाम बुक्स डिस्कस की जाती हैं, लेकिन जो 17 का टेस्ट होता है एसएससीटी के लिए उसमें 80% जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपके एरिया से रिलेटेड होते हैं। उसमें बाकी बुक्स को इतना कवर नहीं किया जाता, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टेक्निकल होते हैं। इसमें आपको सोच समझ के आंसर करना होता है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। अगर आप 16 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप थ्रू आउट हर बुक को स्टडी करेंगे, लेकिन अगर आप 17 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपने अपने एरिया से रिलेटेड ज़्यादा स्टडी करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज में इनके जो सबसे पहले डिसऑर्डर्स हैं मींस वॉइस डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फोनेशन, स्टटरिंग, क्लटरिंग, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए। इन सब के कोजेज़ क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके ट्रीटमेंट क्या हैं, इसके बारे में आपको फुल कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर में एडिशन, सब्सट्रक्शन, डिस्टॉर्शन और भी इनके कोजेज़, इनकी ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है एनाटॉमी ऑफ द ईयर। एनाटॉमी सबसे बेसिक है फॉर एचआईसी टेस्ट के लिए। एनाटॉमी सबसे बेसिक चीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एनाटॉमी आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर, इसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो है मेरे चैनल पे। नेक्स्ट है हेयरिंग टेस्ट। अब हेयरिंग टेस्ट कौन से टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, रिक्विजिशंस क्या हैं, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बारे में भी एक वीडियो है। नेक्स्ट इसका सबसे मेन पार्ट जो एचआईसी के लिए है वो है हेयरिंग। नेक्स्ट है हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस की हेयरिंग लॉस बाय टाइप, हेयरिंग लॉस बाय डिग्रीज, हेयरिंग लॉस बाय एक्विजिशन, इन सब के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो है, वो भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च। अब रिसर्च एक बहुत ड्राई सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ 16। इसमें टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेलुएशन, टाइप ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये जो सैम्पलिंग है इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर मेजरमेंट स्केल, टूल्स ऑफ रिसर्च, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये जो दो टॉपिक्स हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनको आपने कंप्लीट स्टडी करना है। ये जो ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं टेस्ट, मेजरमेंट, इनकी सिर्फ आप डेफिनेशन डिस्कस कर लें, लेकिन जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है और ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, ये आपने कंप्लीट डीप स्टडी करने हैं।
नेक्स्ट है कुरिकुलम। कुरिकुलम में इसके मॉडल्स हैं, फाउंडेशन और ये जो है कुरिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इनको बस आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। लेकिन जो इसके टाइप्स ऑफ कुरिकुलम डिज़ाइन हैं और इसमें जो आता है मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, इन सब कुरिकुलम को आपने डीप स्टडी करना है। नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। इसमें जो टीचिंग मेथड्स हैं इस पे आपको कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टोटल कम्युनिकेशन मेथड और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, इनके बारे में आपको कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं और जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी कोई ना कोई क्वेश्चन कर दिया जाता है कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ानी है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बाकी जो चीज़ें हैं, एजुकेशन इन पाकिस्तान, ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इसको बस आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं इसको आप कंप्लीट स्टडी करेंगे। कोग्निशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शंस एंड मॉरल डेवलपमेंट, इनको आप बस थोड़ा सा स्टडी कर लें। लेकिन जो इसमें इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं पियाजे की और एक दो और थेरीज़ हैं, ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं उनको आपने कंप्लीट स्टडी करना है। नेक्स्ट है फ़िलोसफ़ी। अब इस फ़िलोसफ़ीज़ में जो जर्नल फ़िलोसफ़ीज़ हैं ये सब आपने बस इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा स्टडी कर लें, इसको डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसमें है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसके बारे में भी काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, इसको भी आपने कंप्लीट स्टडी करना है। इसमें मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटेग्रेशन, ये जो 3-4 टर्म्स हैं इनको आपने कंप्लीट डीप स्टडी करना है। नेक्स्ट है पॉलिसीज़ एंड कन्वेंशन। पॉलिसीज़ एंड कन्वेंशन रिलेटेड स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन एक्ट 1970 एंड रूल्स ऑफ 5-year प्लान एंड इट्स पार्ट स्पेशल एजुकेशन, ये आपको कंप्लीट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप थोड़ा सा टच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कूल एंड क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लें कि इनकी असेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए एंड इनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं इनकी सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, सेमी सर्कल, सर्कल, इसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। नेक्स्ट है करंट इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स। इसमें आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसके बारे में आपने डीप स्टडी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को बहुत डीपली स्टडी करना है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, करेंसी, कैपिटल, पार्लियामेंट्स एंड नेम एंड प्रेजेंट कैबिनेट्स इन पाकिस्तान, इसको बस आप थोड़ा सा टच कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी सिनोनिम्स, एनोटिनम्स, प्रपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके ये जो जर्नल नॉलेज होता है एंड अदर्स आउट ऑफ द कंटेंट जो सिलेबस आता है वो मोस्टली इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होता है कि कहाँ पे टू लगना है, फोर लगना है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो ये आप जर्नल नॉलेज में 20% होता है, इसको आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट अब ये जो है इंग्लिश, पाक स्टडीज़, बेसिक मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर, उर्दू, एब्रीवेशंस, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड 20% आते हैं एमसीक्यूज़। इन सब को आपने थोड़ा सा स्टडी कर लेना है, इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आपको कुछ पता भी होते हैं, तो इनको इतना डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एरिया से रिलेटेड और जो ऊपर पहले मैंने डिस्कस किया है उसको कंप्लीट स्टडी करें और ये इंशाल्लाह कवर हो ही जाते हैं। और कुछ इल्लामा इकबाल के शेर भी आ जाते हैं, उनको भी आप देख लेंगे, वो हमें खुद ही पता चल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।